नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल के बाद से ही कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री से मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। क्या बिश्नोई पाला बदलेंगे, ये तो देखना होगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जरूर पाला बदल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में सुनील जाखड़ ने पार्टी की सदस्यता ली है और इस दौरान कई चीजें देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान और तमाम जो अन्य प्रदेश हैं वहां से भी क्या कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे। इसलिए सवाल यह है कि क्या बिश्नोई जाखड़ की राह पर नजर आ रहे हैं, क्या बिश्नोई अब जाखड़ की रास्ते पर चलते हुए बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अपने आप पे बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या राहुल का संदेश एकजुट होगी हरियाणा कांग्रेस, और एकजुट करने के लिए जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, कितनी मुकम्मल नजर आ रही हैं, और क्या जाखड़ की राह पर अब कुलदीप बिश्नोई भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अब आला कमान के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन चुका है। हाल ही में चिंतन शिविर किया गया जयपुर में। चिंतन शिविर के बाद मंथन लगातार होता रहा, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं सुनील जाखड़, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि हरियाणा से भी एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। क्या कुलदीप बिश्नोई के तौर पर, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुलाकात को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई के बीच की इस मुलाकात के बाद कुछ पक रहा है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का इस विषय पर कहना है कि अभी कुलदीप बिश्नोई अब साथ में चल रहे हैं। क्या कहना है, जरा दिखाते हैं। गायब हैं वो कोई, देखिए मैं ये कहूँ कि बिल्कुल उसको गंभीरता से हम नहीं ले रहे, तो ऐसा नहीं है, पर लेकिन ऐसे वो हैं, अब अवसाद की अवस्था में हैं। पर मैं अब धीरे धीरे हम लोगों का पूर्ण रूप से उन्हें सक्रिय करेंगे और बिल्कुल हमारे लिए भी वो बहुत गंभीर विषय है। हमारे बहुत सम्मानीय है, पार्टी के बहुत जो मजबूत, मैंने पहले भी कहा, स्तंभ कहिए या मजबूत। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से कहा गया है कि कोई अगर आता है या कोई जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई भी जब ठीक है, कोई बड़ा नेता जाता है, थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं, इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यहाँ पर जनता मन बना चुकी है इस भाजपा को हटाने। और जहाँ तक है, कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बड़े नेता हैं और वो मिले हैं, तो उनकी अपनी बातें हों, क्या बातें हुई, किस मुद्दे को लेकर के मिले, ये तो अभी कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो मंथन हुआ था उसका रस निकलना अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, उसके मंथन के बाद ये उसका रस निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है। कांग्रेस के लोगों को ये लग गया है कि ये कांग्रेस पार्टी की बत्तियां बुझने वाली हैं, इसलिए पंजाब में सुनील जाखड़ जी, गुजरात में हार्दिक पटेल जी, राजस्थान में
वहाँ के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और कई लोगों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जो कांग्रेस का तो राहुल का संदेश जिस तरीके से दिया गया, चिंतन शिविर के अंदर लगातार मंथन किया गया, लेकिन एक के बाद एक अब कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में आ चुके हैं। पंजाब से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुनील जाखड़ जो कि अब बीजेपी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन क्या इस रास्ते पर कांग्रेस के अलग अलग दूसरे राज्यों के नेता भी इसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या गुजरात से लेकर के हरियाणा तक क्या ऐसे कई नेता हैं जो कि अभी बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ एक सही समय का इंतजार है। क्या वाकई में बड़े नेताओं का कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना, बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से चिंतन और मंथन करने का विषय बन चुका है? क्या हाल ही में जो चिंतन शिविर किया गया उसके जो पहलू अलग अलग सामने आए हैं उसमें क्या सुधार नहीं हो पा रहा है? क्या अभी, क्योंकि आप दो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, बीजेपी में जब सुनील जाखड़ जो कि पंजाब के एक बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी इनको मान करके चल रही थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जब उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है, तो एक तस्वीर वो भी है। और माना जा रहा है कि इसी तस्वीर के जरिए संकेत हरियाणा में भी कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। बिश्नोई क्या पाला बदलेंगे, अपने आप पे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई के बीच ये जो मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है, और आप देखिए जिस गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात मानी जा रही है, अब इसके संकेत क्या है? सियासी तौर पर इसमें कई रिफ्लेक्शन इसमें नजर आ रहे हैं। कई लोगों का इस तस्वीर को देख करके ये कहा जा रहा है कि ये अपने आप में बड़े संकेत दे रही है तस्वीर, और ये क्या वाकई में पंजाब के अंदर जो एक कांग्रेस पार्टी को बड़ा सेटबैक लगा, उसके बाद इसी रास्ते पर क्या अब कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं? और इन्हीं को लेकर के जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जरा आज के सवालों से आपको बताएं। राहुल का संदेश है, एकजुट होगी क्या हरियाणा कांग्रेस? ये अपने आप पे बड़ा सवाल बना हुआ है, और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कांग्रेस एकजुट हुई तो बीजेपी को इससे नुकसान होगा, और कांग्रेस अगर एकजुट होती है तो जाहिर तौर पर इससे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन क्या सुनील जाखड़ की राह पर अब कुलदीप बिश्नोई भी चलते हुए नजर आ रहे हैं? सवाल अपने आप पे बड़ा है। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस एकजुट हुई तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? और सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से जाखड़, सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्या अब दूसरे राज्यों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? जरा इसी को समझ लेते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंडिया नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजत पंजेटा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेता से ही करना चाह रहा हूं। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त में वेद प्रकाश जी, जो पंजाब के भीतर की स्थिति बनी है, पंजाब में सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन नाराजगी उनकी नजर आती है, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं सभी दर्शक भी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसी रास्ते पर अब हरियाणा के भी कुछ नेता हैं जिनको नाराजगी है, जिनको आपत्ति है, जो पहले भी ट्वीट करके अपनी नाराजगी जता चुके हैं। क्या वो भी अब दूसरे खेमे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको नजर आता है, और कितना बड़ा नुकसान होगा ये? देखिए, मैं सुनील जाखड़ जी से बात कर रहा था। सुनील जाखड़ जी ने पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्टेजों पर कहा कि मैं राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूं और भविष्य के अंदर चुनावी और सक्रिय राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन क्या सुनील जाखड़ जी अपनी बात पर टिके? उन्होंने कहा, मैं सिद्धांत, नीति और स्वाभिमान की राजनीति करता हूं। अब उनका नीति, स्वाभिमान, जमीर भाजपा की एक राज्यसभा टिकट के आगे हवा हवा हो गए। कांग्रेस आज अपने नेताओं को राज्यसभा टिकट का प्रसादा व सत्ता का लाभ देने की स्थिति में नहीं। इसलिए जो नेता एन केन प्रकेन केवल सत्ता चाहते हैं, संघर्ष का जिनमें मादा नहीं, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भी छोड़ेंगे, क्योंकि भाजपा उनको आप कह रहे हैं कि अभी कुछ नेता छोड़ चुके हैं और कुछ नेता छोड़ने वाले हैं, तो छोड़ने वालों की लिस्ट क्या लंबी है?
मैं कह रहा हूँ और भी छोड़ेंगे, हाँ। क्योंकि भाजपा के पास सत्ता की मलाई चटाने के लिए बहुत नहीं, मैं इसलिए मलाई पूछ है। रहा हूं सर, मैं इसलिए और पूछ रहा हूं वेद प्रकाश जी, मैं मेरी आपसे बात यही क्लियर पूरी करना चाहता हूं। मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ, मैं इसमें पूछना चाह रहा हूं कि पूरी कुलदीप बात बिश्नोई का नाम भी सुनिए, उसमें शामिल है क्या? हाँ, मैं अगली बार उसी कराऊंगा, एक लाइन हाँ। खत्म कर सत्ता की मलाई चटाने के लिए बहुत मलाई है, साथ में उनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए का एक विंग है जो लोगों पर दबाव बनाता है, डराता है, अपने अंदर शामिल करवाने। अब बात आई कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई जी पिछले 15 दिनों से कह रहे थे कि मैं आदमपुर पंचायत को बहाल करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं वापस लौटता हूं। ठीक है, और आपने जब कहा भी मुख्यमंत्री और वहां भी गए हाँ। और वहां भी वो यही घोषणा कर आए थे। अब मुख्यमंत्री जी से आज उनको मिलने का टाइम मिला, हाँ। वो मुख्यमंत्री से मिले। अब वो उन्होंने ये तो नहीं कहा है मैं पार्टी छोड़ूंगा। हाँ। अब कौन पार्टी छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा इसकी तो गारंटी कोई नहीं, नहीं ले आपके सकता। टच में है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के टच हाँ, में है बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई? हाँ, टच में है, कोई समस्या ही नहीं है। हाँ। उनको हम तो सम्मान देंगे, एडजस्ट भी करेंगे और पूरा सम्मान देंगे। अब जहां तक वो भाजपा की आप बात कर रहे हैं, भाजपा ने 2013 में भी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। हाँ। और जब भाजपा लोकसभा चुनाव में जीत गई तब उनकी क्या स्थिति भाजपा ने बनाई थी, शायद कुलदीप बिश्नोई जी चलिए नहीं ठीक है, मैं भूले जरा होंगे। वापस लौटूंगा वेद प्रकाश जी, और इसी बात को समझूंगा कि क्या ये फेरिस्त बड़ी लंबी है, क्या इसमें और भी कौन कौन से चेहरे हैं? कुलदीप बिश्नोई एक नाम जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं, लेकिन वंदना पोपली जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन। वंदना पोपली जी, क्या इसमें अभी नजर आ रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, और इस मुलाकात के सियासी मायने क्या माने जाएं? ये जो तस्वीर सामने आई है, मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, कुछ तो बताइए। सीधे सीधे मायने यहाँ पर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और कोई भी विधायक अपने काम करवाने के लिए उनसे मिल सकता है, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल पड़ी है, और अभी मैं सुन पा रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, मैं बड़ी हैरान हो रही थी सुनकर। अभी मैंने उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष उदय बयान जी, उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये कह रहे सत्ता की मलाई, राज्यसभा, मैं मानती हूँ कि राज्यसभा की सीटें आपके पास नहीं, वो हुड्डा परिवार की सुरक्षित है हरियाणा की तरफ से, 2 बार वो लोकसभा से सांसद रहे, और तीसरी बार अगर कहीं पर राज्यसभा के सांसद के लिए कोई व्यक्ति दिखाई दिया तो पिता पुत्र के बीच में ही दिखाई दिया, वो हम सब ने देखा। तो जिस प्रकार से ये बार बार कहा जा रहा है कि कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई है फर्क नहीं पड़ता इनको। अभी जिस तरह से इनका चिंतन शिविर हुआ था, कहीं ना कहीं वो सोनिया गांधी का चिंता शिविर बन के रह गया था, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का चिता शिविर भी बनता जा रहा है। राहुल गांधी वहां बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि 2 स्टेट बचे हैं, एक स्टेट में तो मैं आ गया, दूसरे को बाद में देख लेंगे। तो ये जो सिचुएशन है वो एक कहीं ना कहीं विचारधारा को लेकर भी है। बार बार ये बात करते हैं जहां पर मुझे लगता है कि जनता को जहां पर दिखाई देता है कि जो देश के लिए सोच रहा है वो उस तरफ जा रही है, और नेता वही होता है जो जनता के हिसाब से चलता है। सुनील जाखड़ जी पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो 3 पीढ़ियों से जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, वो अचानक से आपसे टूट कर जाता है, तो उसको आप सोचने की जिसको एक बजाय सच्चा सिपाही के तौर पर माना जाता रहा, जिसके सपोर्ट में आकर के जी, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, जैसे ही जी, वो जी। विरोध करता है, सत्ता में अगर नहीं होते हैं, पार्टी बदल लेता है, दूसरे दल में आ जाता है, तो वही नेता खराब लगने लगता है। मैं जरा वापस लौटता हूं वंदना जी, मैं जरा इसमें रजत जी को जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद मनदीप जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन रजत पंजेटा जी, सवाल ये उठ रहा है कि नेता जब आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं तब तक तो वो ठीक है, तब तक वो उनकी सराहना की जाएगी, तब तक उनको मजबूत माना जाएगा, लेकिन जैसे ही संकेत मिलते हैं कि वो इधर से उधर होने जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी है, तो वैसे ही वो नेता कमजोर हो जाते हैं, जमीनी स्तर के नेता नहीं रहते हैं, ये आरोप लगने लगते हैं। देखिए, मैं बात सुनील जाखड़ जी से शुरू करूंगा। हाँ। कि वो अगर ये कहते हैं जमीनी स्तर के नेता नहीं है, और तो बलराम जाखड़ जी, उनके पिता जो है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक लोकसभा के स्पीकर रहे, और 2 स्टेट के शायद वो गवर्नर भी रहे हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश के। जहां तक बलराम जाखड़ जी की बात है, तो बलराम जाखड़ जी 3 दफा विधायक रहे हैं कांग्रेस के, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं 2012 में, 2017 में गुरदासपुर से एमपी रहे हैं, और कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अगर कोई हार्दिक पटेल जैसा नेता है जो थोड़े समय पहले आया, या प्रशांत किशोर है जिसने कांग्रेस का प्रपोजल ठुकरा दिया ज्वाइन करने से, उनकी बात को छोड़ के
अगर आप ऐसे कद्दावर नेता चौधरी भजनलाल का परिवार भी ऐसा ही पीढ़ियों से कहते हैं ना जन्मजात कांग्रेसी, तो वो उनके भरोसे जो है कांग्रेस आई थी सत्ता में 2005। ठीक है। और उनको पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैसा खेल खेल के वो राजनीतिक जो भी गंदा खेल खेला उनको हटाया। हाँ। फिर उसके बाद हजका के ही विधायकों को स्पीकर ने समय नहीं दिया, टालते रहे और उन्हीं के विधायकों के साथ सरकार चलाई। अल्पमत की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अगर आप ऐसे नेता को भी कद्दावर नहीं मानते हो और ऐसे बड़े बड़े नेताओं के बारे में कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता या बैठ के उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, तो आत्ममंथन मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। कोई ये लालच, कोई इतने जब ऐसी फैमिली के लोग हों जिन्होंने सत्ता अपने सारी उम्र सत्ता देखी हो, अगर आप उनको ये छोटी छोटी राज्यसभा की टिकट और ये फलाना डमकाना बोल के उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के आप, इसी वजह से तो नाराजगी है क्या? यही बड़ा कारण है मनदीप बिश्नोई जी? ठीक है, मैं वापस आता हूँ रजत जी, मैं जरा वापस आता हूँ। मनदीप बिश्नोई, ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं होगा अगर कोई नेता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की तरफ से कहा गया है कि अगर वो जाते भी हैं, कोई भी नेता जाता है तो इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, बात किसी नेता की हो और ऐसी ना हो, नेता नेता देखा जाता है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार की बात है, चौधरी भजनलाल जी अपने आप में एक राजनीतिक खिलाड़ी थे, राजनीतिक कलाकार थे वो, और एक कद्दावर नेता थे, मास लीडर थे। पब्लिक उन्हें जानती थी, पहचानती थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवार में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसे मास लीडर कहा जा सके। 2007 में पोस्ट डेटेड इस्तीफा दिया कुलदीप बिश्नोई ने। 2009 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर इनके बेटे की इनके गृह क्षेत्र में जमानत जब्त हुई। यहां तक कि जमानत ही जब्त नहीं हुई, बल्कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 30,000 मतों से उन्हें करारी शिकस्त उस बंदे से मिली जो राजनीति में बिल्कुल नौसिखिया था। इसके अलावा बार बार ना इसको अब ये कई बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में बिश्नोई की स्टेटमेंट थी कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और एक बात और कही इन्होंने कि दुष्यंत चौटाला से अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज इस तरह की ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिशियन जो है पार्ट टाइम है, अपने क्षेत्र की जनता की बात को भी नहीं उठाते, उनसे मिलते नहीं है। यही कारण है। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र से कुलदीप बिश्नोई संबंध रखते हैं। चौधरी भजनलाल जी का एक क्षेत्र रहा है, लेकिन वो एक कदावर नेता थे। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात, अच्छा, आप उसी क्षेत्र से आते हैं तो नजदीकियां भी रही होंगी, बातचीत भी होती रही होगी, ठीक है, पार्टियां अलग है बेशक, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या माने जाए? इनकी हकीकत, कांग्रेस ने इनकी हकीकत को जान करके साइडलाइन लगा दिया। आम आदमी पार्टी घास नहीं डाल रही है। जहां तक बात यह है कि मुख्यमंत्री से एक विधायक मिले हैं तो मिलते रहते होंगे, मुख्यमंत्री से मिलने का हर विधायक का कर्तव्य होता है और मिलता भी रहता होगा, उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक ये सिर्फ विधायक और मुख्यमंत्री तक की ये मुलाकात उसी दायरे तक हम सीमित माने, इससे आगे कुछ नहीं, सियासी मायने इसको कुछ नहीं, इससे आगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक रूप से परिपक्वता जो चौधरी भजनलाल जी में थी, कुलदीप बिश्नोई उनके नजदीक भी नहीं है, एबीसी भी नहीं है। जहां तक आज मैं कहूं कि जिस बिश्नोई समाज से आते हैं, वहां के 18 साल से 35 साल का युवा कुलदीप बिश्नोई को न जानता है, न पहचानता है और न ही उन्हें पसंद करता है। यहाँ तक कि आदमपुर का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी इनकी हालत ऐसी है कि मैं वापस लौटता हूँ मनदीप जी, और मैं जरा ये भी आपसे जानूंगा, मैं ये भी जानूंगा कि आपका जो सहयोगी दल है, अगर बीजेपी के साथ अगर कुलदीप बिश्नोई अगर आते हैं तो इससे कितना नफा और कितना नुकसान? मैं वापस से आता हूँ जरा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमित नेहरा जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। वापस से आता हूँ मनदीप जी, एक जरा जल्दी से सभी से रिएक्शन ले लेते हैं ना। अमित नेहरा जी भी लगातार बने हुए हैं, अमित जी इंतजार कर रहे हैं। अमित जी, सवाल यहां पर यह है कि मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, राजस्थान की धरती पर जाकर के कोशिशें की जाती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता अभी तक पार्टी से दूर हैं, नाराजगी है, उनको दूर किया जा सके, लेकिन जनता शिविर खत्म होता है, नया चिंतन करने की जरूरत पड़ जाती है। पंजाब के अंदर एक सेटबैक मिलता है, हरियाणा के अंदर तैयारी नजर आती है क्या? नहीं, कांग्रेस को चिंतन शिविर की जरूरत नहीं है, इनको ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। अपने संगठन में मजबूती देने की जरूरत है।
भाई उदयपुर जाके बैठ के आप 5 स्टार स्थानों पे जाके आप चिंतन करके क्या कर लोगे? आपको तुरंत ये चाहिए कि हरियाणा में और जितने भी प्रांत हैं इनके, वहाँ पे संगठन बनाए, रैलियां करे, ठीक है ना, सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुद्दों की कमी नहीं है आज के दिन देश में, मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन उनको कैसे सड़कों पे उतारा जाए वो देखने की जरूरत है। तो इन शिविरों से मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा होने वाला है। दूसरी बात रही अपने जाखड़ की, सुनील जाखड़ की, तो सुनील जाखड़ का हृदय परिवर्तन अगर थोड़ा बहुत कोई राजनीति का थोड़ा सा भी जानकार हो तो उसी दिन थोड़ा सा पता लग गया था जब प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में रैली थी प्रस्तावित और वहां पे वो नहीं जा पाए थे। तो इन्होंने जो ट्वीट किया था, जो मैसेज दिया था, उससे ये लग रहा था कि हाँ ये कुछ ना कुछ इनका हृदय परिवर्तन है। कांग्रेस के जो बाकी बयान हैं उनसे मेल नहीं खा रहा था उनका बयान। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए था, इस तरह की बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं उसी दिन से जो राजनीति में थोड़े बहुत जागरूक लोग हैं उनको पता लग गया था कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरी बात ये है भाई, अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में जाके कांग्रेस जो कांग्रेसी नेता हैं पंजाब के, बीजेपी में जाके अपना भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में बीजेपी का कोई ज्यादा स्कोप पंजाब स्टेट में है। ठीक है, पे अगर इनको जाना होता तो आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते थे, लेकिन हो सकता है वहाँ पे बात बनी ना हो, क्योंकि वहाँ पे पहले और क्राउडेड है मामला। ठीक है ना, वहाँ सेट करने में मुश्किल हो रही है आम आदमी को, अपने खुद के आदमियों को। अब आ जाते हैं वापस अपने हरियाणा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के पास क्या बीजेपी के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं? देखिए आज के दिन बीजेपी बहुत प्रभावशाली पार्टी है हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में। संकट बीजेपी के सामने नहीं है, संकट किसी व्यक्ति विशेष के सामने हो सकता है कुलदीप बिश्नोई के सामने हो। तो कुलदीप बिश्नोई क्या है कि एक वो कहते हैं ना कि ठहरे हुए राजनेता अभी तक साबित नहीं हुए हैं, थोड़े से चंचल हैं ये। चलिए ठीक है, मैं जरा वेद प्रकाश विद्रोही जी को वापस से जोड़ लेता हूँ। वेद प्रकाश जी, अब सवाल तो ये उठ रहा है कि चिंतन शिविर में जो चिंतन किया जाता है वापस से चिंतन करने की नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो पर आकर के काम करने की जरूरत है। अपने पार्टी के नेता जो नाराज हैं सबसे पहले उनको बनाने की जरूरत है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं छोटी सी बात कह के बात को बढ़ाऊंगा। अभी बीजेपी के समर्थक साथी ऐसा पोज कर रहे थे कि मैंने जाखड़ जी के लिए कुछ अपमानजनक बात कही, कुछ छोटा नेता कहा। न तो मैंने उन्हें छोटा नेता कहा, न मैंने उन्हें बेजनाधार वाला नेता कहा। मैंने केवल इतना कहा था कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, वो व्यक्ति अपनी ही बात से पलट गया। क्यों पलट गया? कि उसको एक राज्यसभा की टिकट का आश्वासन मिल गया। इससे अलावा मैंने कुछ कहा नहीं। अब आइए, नहीं तो इसमें आप बड़े नेता की लालच की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लालच है ना। लालच है, कोई झगड़ा है ही नहीं ना उनको। उनकी तकलीफ नहीं तो आरोप तो लगा रहे हैं ना, फिर भी आप ये कह तो रहे हैं ना कि लालच है उनके मन में। हाँ बिल्कुल, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए वो नाराज थे। अगर कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना देती तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी, और कांग्रेस ने उनकी बजाय चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया तो कांग्रेस बहुत गलत थी। यही सोच लालच का होता है, यही सत्ता लोलुप होता है, यही सत्ता भूख होती है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं उस स्टेटमेंट को लेकर के आपसे सवाल करने जा रहा हूं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो कि कह रहे हैं कि कांग्रेस की बत्ती गुल होने जा रही है, कांग्रेस की बत्ती गुल हो चुकी है, और कई ऐसे नेता हैं जो कि अब रिजाइन देने जा रहे हैं, पार्टी छोड़ने वाले हैं। अनिल विज की खुद की बत्ती गुल होने वाली है। मैं आपके स्टूडियो में बैठा था जिस दिन हरियाणा का चुनाव हो रहा था, और उस दिन आपका पूरा चैनल मोदी जी के, भाजपा के खट्टर जी के गीत गा रहा था और हमको 2 सीट दे रहा था। अमित नेहरा जी भी मेरे गीत गाने की कोई बात नहीं है सर, जो रियलिटी नजर आ रही थी वही दिखाया था। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको। उस समय भी मैंने कहा था कि आप देखिए चुनाव परिणाम आने दीजिए। उन विपरीत परिस्थितियों में जब 75 बार की बात हो रही थी तब भी हमने 31 सीट ली थी, और 31 हम सरकार नहीं बना पाए तो हमारी गलती थी। स्वीकार कीजिए ना सर, कमियां तो है ना, स्वीकार तो कीजिए उसको। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। हाँ, गलती थी ना, मैं खुद ही कह रहा हूँ हमारी गलती थी। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई साहब कि हमारी गलती थी, हमारी गुटबाजी थी, हमारा गलत चयन था। आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नहीं, गलत चयन किसका था? सारी गुटबाजी किसका गलत चयन था?
हमारी गलती थी। हाँ। साफ संदेश दे दिया कि हरियाणा में भूपेंद्र अच्छा, सिंह अब गलती तो नहीं है, अब ठीक हो गया सब, अब सब सुधार हो गया है, गलती थी पूरी पार्टी, अब सब सुधार हो गया है पार्टी में। बात ही नहीं कर रहा। हाईकमान नहीं समझे कि हरियाणा के अंदर रजत जी आता हूं, एक एक करके सही रिएक्शन। ठीक है, मैं वंदना जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं, वंदना जी को जोड़ लेता हूं मैं, उसके बाद रजत जी आपके पास आता हूं जल्दी से। ठीक है, आप केवल अपनी बात सुनना चाह रहे हो। नहीं मैं तो सर बुलाया आपको इसलिए कि आपकी बात सुने, और लेकिन बाकी मेहमान भी है ना सर, उनकी भी सुननी पड़ेगी। पूरी तो सुन लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जल्दी ठीक है। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है, और 3 महीने के अंदर अंदर हम प्रदेश का संगठन खड़ा कर देंगे, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको कांग्रेसी हरियाणा में सड़कों पर मुद्दों पर लड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है वंदना जी, 3 महीने का इंतजार, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और मुख्य मुकाबले में होगी। ये 3 महीने तो पता नहीं कब से कहने की बात कर रहे थे, आ जाएंगे। अभी इन्होंने मेरी एक बात पे एतराज जताया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी क्या बात कह दी, जो भाजपा की जो प्रवक्ता है उन्होंने इस तरह से जवाब दिया। मुझे लगता है रजत पंजेटा जी ने भी उनको टोका कि आप जिस तरह से एक वरिष्ठ लीडर के लिए बात कर रहे हैं, आपको हर एक व्यक्ति लालची दिखाई दे रहा है। वो बड़ी हैरानी की बात है। अभी आप कह रहे हैं अनिल विज जी की बत्ती गुल हो चुकी है या होने वाली है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अनिल विज कुछ भी भाषा बोल सकता है, अनिल विज कुछ भी भाषा बोल सकता है। पहले आप अनिल विज की भाषा सुनिए, अनिल विज को अनिल विज की भाषा में ही जवाब मिलेगा। पार्टी के विचार खत्म होना और व्यक्ति खत्म होना, दोनों में फर्क है। मुझे लगता है इसको आपको समझना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी गलतफहमी है, गांधीवाद ने खत्म हुआ न होगा। सांप्रदायिक उन्माद और नफरत की भावना कुछ दिनों ही चलती है। बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर गांधीवाद की बात करी। आपने कहा कि गांधीवाद खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है आप उसको पूरा नहीं बोल पाए। वो गांधीवाद नहीं, गांधी परिवार है। गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपके बीच में नहीं बोले। मुझे समझा रही है क्या? आप रेवाड़ी भी है, आप रेवाड़ी की मेरा चाल चरित्र। अच्छा वेद प्रकाश जी अपने, ठीक है वेद प्रकाश जी आपने अपनी बात रखी, एक बार सुन लेते हैं फिर काउंटर कीजिएगा। आपने यहाँ पर कहा जी, आपने यहाँ पे कहा कि जो गांधीवाद है नहीं खत्म हो सकता। गांधीवाद तो हम भी मानते हैं, लेकिन गांधी परिवार की आप यहाँ पर बात करें, और अगर पूरा नाम बोल देंगे उस परिवार को तो कहीं ना कहीं जबान बतला जाएगी कि नेहरू, खान, गांधी परिवार। गोडसेवादी कब से गांधीवादी हो गए? गोडसेवादी कब से गांधीवादी हो गए? आपने बहुत बड़ी बातें कही, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ये गांधी गोड से आप ही मांगते हैं, हम तो ये मानते हैं जो देश को जोड़ कर चले वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई थी वो किसने बनवाई थी और किस लिए बनवाई थी? क्या वो भाजपा के लिए बनी थी? वो पूरे देश के लिए बनी थी। और हम उस विचारधारा को मानते हैं कि देश को एक करके चलना चाहिए। आपने तो आज तक उनका नाम भी नहीं लिया, हम दे रहे हैं। हम आपके तो शहीदों का ठेका ले लिया, शहीदों का ठेका बांटने लगे, और आपकी पार्टी इस तरह से चली है, शहीदों के नाम पर चली है। आपने जनता के लिए क्या काम कर दिया? आपने 70 साल में क्या कोई एक काम गिनवा दीजिए यहाँ पर। नहीं अच्छा ठीक है, एक मिनट वेद प्रकाश जी, एक मिनट जरा सुनिए ना। वेद प्रकाश जी एक एक करके, इस तरीके से नहीं, वेद प्रकाश जी एक एक करके, वेद प्रकाश जी एक एक करके। अच्छा वंदना जी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से अभी कई और नेता हैं जो कि बाहर का रास्ता देखने जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए बीजेपी ही दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है? क्या आपको लगता है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि आपके संपर्क में हैं? अगर हैं तो कौन से आप बता सकती हैं तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक आप ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के लिए जिसकी विचारधारा देश के हित में। यहाँ पर कोई जो विद्रोही जी हैं वो बड़े भाई हैं, वो भी भारतीय नागरिक है, मैं भी भारतीय नागरिक हूं। उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। अगर देश के हित में विचारधारा किसी की होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर देश के हित में किसी की विचारधारा नहीं है तो उसका स्वागत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने खुद से माना कि गुटबाजी है। वो यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि हमारे जो पार्टी में है उसके अंदर गुटबाजी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है, ऊपर बनकर रहेगी माँ बेटा की और होगी बाबू बेटा की। तो अपने कार्यकर्ताओं से कुछ लेना है ना जनता से कुछ लेना देना है। तो सर्टेन जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता से जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं टूटकर तो जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह का ये भाषा का प्रयोग था कि मलाई की बात है, सत्ता की मलाई की बात है, तो 3 पीढ़ियों से आपके साथ जुड़ा हुआ है, लगातार सत्ता तो नहीं रही होगी ना पंजाब में आपके पास, तब भी वो आपके साथ जुड़े रहे। तो आज वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप पर है। मैं एक बड़ी हैरान हुई। ठीक है। इनके विवेक बंसल ने एक सेंटेंस से ये कंप्लीट करूंगी। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अवसाद में है।
मतलब ये स्टेटमेंट अपने नेता के लिए, और अब साथ में तो पूरी कांग्रेस पार्टी है 3 दिन राहुल गांधी को सुनकर आ रही है। हाँ अब ठीक है, 3 दिन लेकिन बाद अपने नेता को उनको लेकर के अगर आएंगे। शुरुआत में अभी जबकि रिजाइन नहीं किया है, पार्टी से अलग नहीं हुआ है, लेकिन उस दौरान भी अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। रजत पंजेटा जी, रजत जी, अब ये जो अवसाद वाला जो जिक्र किया ना, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कुलदीप बिश्नोई ने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया, सिर्फ मुलाकात है, और बीजेपी के नेता और जो उनके सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी के नेता खुद ये मान रहे हैं कि एक विधायक और एक मुख्यमंत्री के बीच की सिर्फ ये इतनी सी मुलाकात है, सियासी मायने में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अवसाद ग्रसित बता देना ये कितना सही है? देखिए, आप मुझे एक तो कंप्लीट करने दीजिएगा। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 मिनट नहीं लगाए बोलने में। हम हर वक्त यहाँ भाजपा की जो भी कमियां रहती हैं उसको उजागर करने का काम करते हैं। पहली आपत्ति तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की ये है कि इन्होंने विधानसभा में भी बोला था और आज ये टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि अनिल विज की बत्ती गुल होने वाली है, जो कि बिल्कुल मुझे इन शब्दों से आपत्ति है। मैं चाहूंगा अनिल विज की उम्र, अनिल विज जी की उम्र 100 साल। ये शुरुआत किसने करी है? चाहे हम जब अनिल विज कहेगा कांग्रेस की बत्ती गुल होगी तो उसी भाषा में जवाब देंगे हम। आप अनिल विज के भाषण, आप अनिल विज के बयान का विरोध कीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। मेरा समय ना ले। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है किसी से। रजत जी बात करिए। हाँ, चाहे आपकी भी पार्टी का कोई हो, ऐसी अशोभनीय भाषा और अमर्यादित भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा, अब मैं मुद्दे पे बात पे आता हूँ। देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, कोई आए कोई जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, अगर आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नेताओं के लिए ही और यहाँ बैठ के बोल रहे हैं अभी तो और भी जाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी आज भी। और अभी भी कहते हैं 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने का समय लगेगा किसी को संगठन बना। अरे संगठन तो पहले तैयार होता है, 10-15 दिन नहीं लगते संगठन बनाने में। अभी भी आज ये कहते हैं कि और नेता जाएंगे। खैर, वो बात छोड़िए। अब बात आती है मुद्दों की। अरे मुद्दों की कमी है आज देश में। अब अभी नेहरा जी ने भी बोला, आज डॉलर जो है सबसे अपने न्यूनतम स्तर 5 रिकॉर्ड उसके ऊपर बंद हुआ है, 77.73 के ऊपर। आज नवंबर 2020 में सिलेंडर 594 था, आज 1004 के ऊपर पार हो गया। थोक महंगाई 30 साल में सबसे ज्यादा 15.08, बेरोजगारी 40 साल की सबसे ज्यादा, और अपने ही पड़ोसियों देशों में सबसे हमारा महंगा तेल है सबसे। डीएपी हमारे किसान को नहीं मिल रही थी मगर नेपाल को देने के लिए सरप्लस है। फोर्ब्स की सूची में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। फोर्ब्स की सूची में 2014 के अंदर सबसे भ्रष्ट देशों में 2014 में जो भारत था वो 100वें स्थान पे था। 1 साल के अंदर ही वो 76 पे आ गया, और आज आप मानेंगे वो नंबर 1 के ऊपर है। नंबर 1 फोर्ब्स की भ्रष्टाचार की सूची के अंदर। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, जिनको अपना घर से निकाल दिया गया था क्योंकि किराया नहीं था देने के लिए। उनका भत्ता सिर्फ 500 रुपए फ्रीडम फाइटर का उस पे चलता था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिएट कार भी लोन लेके ली थी। और ये भी बातें हैं यहाँ पे बड़े पत्रकार बैठे हैं, उनकी 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उनकी अपनी पत्नी को नहीं पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर है। वो ये बोलते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सिर्फ काम करता हूँ। और आज सिर्फ हमारे जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का। मनदीप जी को जोड़ रहा हूं जरा। मनदीप जी को जोड़ रहा हूं। मनदीप जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई का मुद्दा है और कई मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं, विपक्षी के लगातार कई मुद्दों को गिनवा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के कई ऐसे दूसरे राजनीतिक दल के नेता हैं, वो चाहे या तो बीजेपी के साथ आ रहे हैं या फिर जननायक जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। ठीक है रजत जी, नहीं सर, ठीक है ना, मैं आपको टाइम दिया है, आपने अपनी पूरी बात रखी। अब जरा काउंटर एक बार जवाब तो ले लीजिए। हाँ, नहीं, अच्छा, मैं वापस आता हूँ रजत जी, वापस आता हूँ, एक बार सुन लेते हैं। आपने सवाल किया ना, एक बार जवाब तो सुन लेते हैं। मनदीप जी, महंगाई का जो मुद्दा है, लेकिन महंगाई के ऐसे मुद्दों के बाद भी कई ऐसे नेता हैं जो कि अगर चाहे वो कांग्रेस पार्टी, कुलदीप बिश्नोई का अगर जिक्र कर लेते हैं, वो अगर छोड़ करके अगर बीजेपी या उनके सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के साथ भी अगर साथ में आने की कोशिश करते हैं, ऐसी चर्चाएं भी अगर होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई जैसे बड़े विषय वो आज भी नेताओं के मन में है, या कोई और दूसरा विषय है जिस वजह से वो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई कहाँ जाए कहाँ जाएंगे वो कुलदीप बिश्नोई का स्वयं का फैसला होगा। मैं तो उनके बारे में इतना कह सकता हूं कि राजनीति संघर्ष मांगती है,
और कुलदीप बिश्नोई और संघर्ष का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ना उनमें सांगठनिक क्षमता है। हरियाणा जनहित कांग्रेस उन्होंने बना करके देखी, जो भजनलाल जी की राजनीतिक विरासत थी उसको छिन्न भिन्न करके वो कांग्रेस में चले गए, उस कांग्रेस में चले गए जिस कांग्रेस में ना जाने की वो कष्ट खाते थे, मर जाना पसंद करते थे, लेकिन कांग्रेस में जाना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार के लोग हैं। और पिछले 2019 के विधानसभा के चुनाव में हिसार की 7 लोक विधानसभा क्षेत्र और फतेहाबाद की भी 3, इस क्षेत्र में चौधरी भजनलाल जी का ज्यादा प्रभाव रहता था। कुलदीप जी को पार्टी ने शायद यहाँ पर टिकटें बांटने की ताकत दी थी कि वो बांटे, केवल आदमपुर को छोड़ करके किसी भी सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत तक नहीं बची। ये हालात कांग्रेस के थे जब कुलदीप बिश्नोई को इस एरिया के अंदर उन्होंने पावर दे रखी थी, उनको क्षमता दे रखी थी। ना इस व्यक्ति के अंदर सांगठनिक क्षमता है, ना राजनीतिक क्षमता है। ये राजनीति में बिल्कुल हम कहें कि एक बुझे हुए से और नॉन पॉलिटिकल, नॉन सीरियस लोग हो सकते हैं। अब मैं बात आता हूं कि अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि हुड्डा जी को पावर मिली है, अब हमारा संगठन 3 महीने मिलेगा। संगठन तो हुड्डा जी तो 2014 से कांग्रेस में जब सत्ता में गई थी तब से विपक्ष में है, पिछले 2.5 साल से सीएलपी के लीडर है, लेकिन विधानसभा में उनकी बोलती बंद हो जाती है। 2014 से कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। आज ऐसा क्या इनके पास जादू और तिलिस्म की कोई चीज आ गई जिससे कांग्रेस ऐसा करेगी वैसा करेगी? हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सांगठनिक की जो गठबंधन की सरकार है बड़े अच्छे से चल रही है। जनता के मुद्दों पर, जनता के मूल्यों पर राजनीति करके जनता के हित की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। ये सही कह रहे हैं कि जो अनिल विज जी की बात पर विद्रोही जी गर्मागर्म हो गए थे, गलत ले गए थे, लेकिन ये विद्रोही विज साहब नहीं बल्कि प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है और देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि केवल 2 स्टेट के अंदर कांग्रेस बची है। लोग तो कह रहे हैं 2023 आई और कांग्रेस देश से गई, इस तरह की बातचीत की जा रही है। तो विद्रोही जी अपनी कमियों को जरूर समझते हैं। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, हम भी मानते हैं, और राजनीति में एक अच्छे विपक्ष का होना भी जरूरी, क्योंकि विपक्ष का काम है सुझाव देना सरकार को, और सरकार का काम है उन सुझावों पर अमल करना। ठीक है। और निश्चित तौर पर जो सरकार चल रही है बड़े अच्छे से चल रही है और भविष्य में चलेगी। दुष्यंत चौटाला जी 2013 से लगातार संघर्ष करें और संघर्ष का परिणाम है कि अब कुलदीप बिश्नोई को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के साथ आने की संभावनाएं हैं, तो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो क्या वो उनके बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर के आड़े आ सकता है? आपको इसमें क्या नजर आता है, अगर कहीं संभावनाएं बनती हैं तो? नहीं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड की तो बात मैं नहीं कह सकता कि आड़े आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि राजनीति में तो ये होता है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है ना, और विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह की मानसिकता होती है जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी। लेकिन सवाल ये भी है, अगर मान लिया वो आ गए, मैं ये नहीं कह रहा वो आएंगे, अगर वो आ गए तो क्या उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पे लगाम लगा सकेगी बीजेपी? ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस में रह के भी वो इतने उतावले हैं। जब एमपी थे तो उन्होंने राजनीतिक दल बना लिया था अलग से, ठीक है ना, लेकिन वो उसको अच्छी तरह चला नहीं पाए। अब भी वो एमएलए हैं, अब भी उनकी महत्वाकांक्षा है, तो क्या वो बीजेपी में आके अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक सकेंगे या उनको आगे बढ़ा सकेंगे? क्या बीजेपी उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगी? तो ये देखने का विषय रहेगा और रुचिकर भी रहेगा। ठीक है, वेद प्रकाश जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। वेद प्रकाश जी, आपने कहा कि कुछ लोग हैं, तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री से मुलाकात, उसके बाद कुछ और नेता भी हैं जो कि मैंने हरियाणा के संदर्भ में नहीं कही थी भाई साहब, वो देश के संदर्भ में जाखड़ की बात आई तो उसमें आई थी। हरियाणा आप कह रहे हैं कि देश भर के अंदर अलग अलग दूसरे राज्यों के अंदर कांग्रेस नेता जाने वाले हैं? हरियाणा के अंदर तो आने वाले हैं। अच्छा, हरियाणा में आप देखना आने वाले दिनों के अंदर बहुत से लोग कांग्रेस में आएंगे जो छोड़। कौन लोग आने वाले हैं सर? अब नाम बताने की जरूरत नहीं, जब हम बड़ी बात नहीं करते, नहीं हम बड़ी बात नहीं करते भाई साहब, जब आएंगे तब आपको बता देंगे। और जहां तक भी बात का गलत अर्थ ले गए, 3 महीने में मेरा कहने का था संगठन के पदाधिकारी, अगर भाई साहब कांग्रेस का संगठन नहीं होता तो 31 सीट हमको कहां से मिल जाती? गांव गांव संगठन है पर विधिवत रूप से पदाधिकारी नहीं है। पदाधिकारी ने होना, संगठन ने होना। जजपा की वजह से मिली आपको, जजपा की वजह से 31 सीट मिली आपको। किसकी वजह? जजपा की वजह से मिली 31 सीट। अरे छोड़िए ना, वो तो आप संतुष्ट रहिए। आपने तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था,
और आपने तो जन भावना के विपरीत उनसे हाथ मिला लिया। आपका क्या असर होगा ये आप 2024 में देख लेना। मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी अपनी राजनीति है, कहीं भी जाए, आप कहीं भी जाए। नहीं, आईएनएलडी के प्रवक्ता है सर, आईएनएलडी के प्रवक्ता है। आईएनएलडी से बोल रहे हैं? अच्छा, माफ करना भाई साहब, मैं जज्बा का समझ रहा हूँ, माफ करना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तो, हाँ, लेकिन वेद प्रकाश जी, अच्छा कौन कौन लोग आने वाले, कुछ बता तो दीजिए, कब तक आएंगे ये भी बता दीजिए। भाई साहब, नहीं भाई साहब, एक कच्ची बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे विषय में जितने भी लोग जानते हैं सब जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बड़ा धमाका कब करने जा रही है? कोई बड़ा चेहरा ऐसा बीजेपी से तोड़ करके ला रहे हैं, कहीं और से ला रहे हैं? कई बड़े चेहरे हम कहीं तोड़कर नहीं ला रहे। हाँ। हमारा कार्रवाई तेजी से बढ़ेगा। हमारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। 29 तारीख को हथियाबाद में होगा, 1 और 2 तारीख को हमारा शिविर होगा प्रदेश स्तर का, 11 तारीख को हमारा जिला स्तर पर। चलिए ठीक है, लेकिन कितनी कामयाबी मिलती है ये देखने वाली चीज है। मैं जरा वंदना जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद रजत जी आपके पास आऊंगा। वंदना जी, अभी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता या दूसरे राजनीतिक दल जिनकी विचारधारा देश के साथ चल रही हो वो बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नेता भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, वो भी अपनी अनदेखी को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं दूसरा रास्ता मिल नहीं रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, जिस बात को वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे दूसरे नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में आने की संभावना है, बड़ा धमाका होने की आपको संभावनाएं नजर आती हैं क्या? देखिए, हमारे सभी जो नेता हैं बहुत सम्मानित है। वेद प्रकाश जी ने 2 बातें करी। उन्होंने पहले देश के लिए कहा कि देश में कई ऐसे नेता हैं जो जा सकते हैं। मतलब ये देखिए कि इनको अपने नेता पर हमसे ज्यादा विश्वास है कि जिस तरह से राहुल गांधी काम करते हैं वहां पे विंटर ट्रैफिक है, वो सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाना चाहते हैं। बोलना मना है, अगर कोई बोलेगा तो उसको बोलना बिल्कुल मना है। और आप ये देखेंगे कि चिंतन शिविर में भी जो कंक्लूजन निकल कर आया, ये निकल कर आया कि चाहे कितने भी एम्प्लॉय बदल लो, चाहे कितने भी आप अधिकारी बदल लो, चाहे आप कितने पदाधिकारी बदल लो, लेकिन ये एक दुकान की तरह जिसका गल्ला तो इनका बेटा ही संभालेगा। तो सोनिया गांधी को अपने बेटे को अध्यक्ष बनाने की चिंता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ऐसे नेता है कि वो चौराहे से घूम घूम के वापस आ जाते हैं और ताली बजवाते हैं कि देखो मेरी कितनी बड़ी उपलब्धि, आप सब यहाँ पर ताली बजाओ। तो खूब घूम लिए, लेकिन अभी भी अध्यक्ष का मामला चलता ही रहता है। कभी माँ बन जाती है अध्यक्ष, कभी बेटा बन जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे रजत मंजेठा जी ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने बहुत बड़े प्रधानमंत्री जी की बात की, उन्होंने गुजरात लाल नंदा जी की बात की। उन्होंने, मैं ये मानती हूँ कि सभी सम्मानित है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो हमारा इस समय देश है वो ऐसे प्रधानमंत्री चला रहे हैं जो प्रधान चौकीदार अपने आप को मानते हैं। हमारा देश जो है क्या कह रहा है, राष्ट्र क्या कह रहा है कि हम अपमानित होकर नहीं रह सकते। और ये पहली बार नहीं कह रहा है, उन्होंने 65 में भी कहा, 71 में भी कहा। हाँ। वो आज आप किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए। समय थोड़ा सा कम है वंदना जी, समय थोड़ा सा कम है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में रजत जी से लेना चाह रहा हूँ। रजत जी जरा जल्दी से फाइनल कमेंट, जरा बहुत कम समय है, बहुत जल्दी से बात। देखिए, जो मैंने बात कही थी, पोपली जी एक मिनट, जो मैंने बात कही थी वो इस संदर्भ में कही थी कि आज देश के ऊपर 132.4 लाख करोड़ का कर्जा है। जब कांग्रेस 2014 में भाजपा आई तब, चलिए ठीक है, लेकिन वो टॉपिक से थोड़ा सा लगे सर। और पर डे आज एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भाजपा 1,90,98 लाख खर्च कर रही है और 1,70 लाख जो जनता का पैसा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने कहा था कि वो भी प्रधानमंत्री थे और आज ये भी प्रधानमंत्री है। देश की हालत देखिए, बेरोजगारी देखिए, और देश ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन राहुल गांधी का संदेश है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। राहुल गांधी का संदेश कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, चिंतन शिविर किया जाता है। राजस्थान की धरती पर आकर कांग्रेस पार्टी में मजबूती लाने की कोशिश होती है, लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं तो अलग अलग राज्यों से कुछ सेटबैक की खबरें देखने को मिलती है। लेकिन क्या हरियाणा से भी कुछ नुकसान की खबरें आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को सुननी पड़ेगी? कोई बड़ा धमाका कांग्रेस पार्टी के भीतर होने जा रहा है, ये देखने वाली चीजें हैं। पेशकश पे फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।